जय जिनेन्द्र। सभी से मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। जैसा कि समाज में प्रचलित है, आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। कहीं कहीं पर इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और कहीं पर यह कथन भी आता है कि यह जिनामनाय अनुसार नहीं है आज गुरु पूर्णिमा का दिवस। लेकिन कुछ भी हो, हम तो आज इसे गुरुओं के उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम हमारे जो पंच परमेष्टि हैं वही हमारे परम गुरु हैं। तो उन्हीं के उपकार को याद करते हुए उन्हीं की स्तुति करते हैं। सर्वप्रथम अरहंत सिद्ध सुर आचार्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भयो कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बोलिए हमारे परम गुरु अरहंत परमेष्टि भगवंत की जय। हमारे गुरु आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव की जय। परम दिगंबर संतों की जय हो। आज के दिन हम सारे गुरुओं को और उनके उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके उपकार को याद करते हैं और इसी के साथ अपना विषय हम प्रारंभ करते हैं। गुरु को याद करने के बाद वास्तव में तो गुरु को याद करने के बहाने भी हमने अपना स्वार्थ ही साधा है। क्या बोला हमने कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मतलब हम गुरु से भी अभिलाषा यह कर रहे हैं कि हे गुरु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपके समक्ष आपके समान हो जाऊं, आपके सदृश हो जाऊं। हो मेरी ऐसी दशा, वैसी ही दशा हो मेरी जैसी आपकी है। मतलब मैं आपके पास में बैठना चाहता हूं। आप वेदी पर विराजमान है तो मैं भी वेदी पर विराजमान होना चाहता हूं। इतना इतना साहस हम करते हैं। ये जैन शासन का ही महात्म्य है कि यहाँ पर शिष्य को भी यह खुली छूट है कि वह गुरु के समान उच्च पद पर आसीन हो।
जैन शासन के अतिरिक्त किसी भी धर्म में यह मान्य नहीं है। वहां पर तो बैकुंठ मानते हैं, बैकुंठ कि मोक्ष, मोक्ष तो मानते ही नहीं है वो, और मोक्ष को बैकुंठ के रूप में मानते हैं। और मोक्ष हो भी सकता है क्या, शिष्यों को, भक्तों को मोक्ष हो सकता है क्या, इस बात का स्वीकार नहीं करते वहां पर। और मोक्ष मानते हैं तो ऐसा मानते हैं कि बैकुंठ में जाएंगे और ठाकुर ठाकुराइन की सेवा करेंगे तो हमारा ये मोक्ष हो गया। हमारा महासौभाग्य है कि हम ठाकुर ठाकुराइन की सेवा करते रहेंगे अनंत काल तक, ये हमारा मोक्ष है। सेवक सेवक के रूप में रहना उन्हें मुक्ति लग रहा है, जबकि सेवक के रूप में तो यहाँ लौकिक में भी कोई नहीं रहना चाहता। जो लोग नौकरी करते हैं वो बार बार अपने आप को कोसते हैं कि अरे मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं, मुझे अपना बिजनेस चालू करना चाहिए। मतलब इतनी सी भी पराधीनता हम यहाँ पर संसार में सहन नहीं कर पा रहे, और हम वहां पर तो ये सिस्टम है कि मोक्ष में भी पराधीन रखा है, सेवक बन के ही रहो, ये उनका मोक्ष है। और वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कपोल कल्पना है उनकी। तो असली धर्म तो जैन शासन ही धर्म है। और यहाँ पर जो मोक्ष का स्वरूप बताया है, निराकुलतामय मोक्ष का जो स्वरूप है, वही असली स्वरूप है मोक्ष का, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी आकुलता नहीं रहती। और ऐसा ही मोक्ष आप और हम सब पाना चाहते हैं, किंतु इस मोक्ष को दिखाने वाले, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले ऐसे गुरुओं के सानिध्य में ही हम सच्ची राह पर चल सकते हैं, सही राह पर चल सकते हैं। गुरु का सानिध्य नहीं मिले तो हम राह भी भटक सकते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो सत्संग का बहुत महत्व बताया है। यदि आप श्रीमद राजचंद्र जी को पढ़ें तो उसमें बार बार यही कथन आया है कि गुरु के समान और कोई उपकारी नहीं है, और सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग बिना जीवन व्यर्थ चला जाता है, तो सत्संग करना चाहिए, मतलब गुरुओं का संग करना चाहिए, जिनवाणी का संग करना चाहिए। चलिए अपना अभी अपन यहाँ छडाला लेते हैं। आज क्वेश्चन भी अपन लास्ट में पूछेंगे थोड़ा सा, अभी विषय को ले लेते हैं, नहीं तो फिर विषय आधा छूट जाता है। अभी तक हमने देखा निगोद के दुख, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के दुख, चतुर इंद्रिय के दुख, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय दोनों के दुख, ये सब देखे हमने। अब हमारा प्रकरण चल रहा है नरक गति के दुख, नरक गति के दुख। तो यहाँ पर जो नरक गति के दुख हैं, उनमें जो नरक गति है उनके केवल दुखों का वर्णन है यहाँ पर। उनके दुख के अतिरिक्त और जो वहां पर हमें सुविधाएं मिलती है या जो सुख मिलता है उसका तो वर्णन यहाँ पर नहीं है। उसका वर्णन के लिए तो हमें अगले दूसरा ग्रंथ देखना पड़ेगा। यहाँ तो केवल दुख ही दुख का वर्णन है ना, ऐसा ही है ना, ठीक कहा है ना रागिनी जी? इसी ग्रंथ में आंटी जी सब, इसी ग्रंथ में है। हाँ। चलिए विज्ञा जी से पूछ लेते हैं। नरक गति में तो दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, वर्णन कहाँ से आएगा? हाँ, हाँ। उसका वर्णन करेंगे कैसे? यहाँ पर नरक गति के दुखों का वर्णन नहीं है, यहाँ पर नरक गति के स्वरूप का वर्णन है, और उसका स्वरूप ही दुखमय है। वहां पर सुख है ही नहीं कहीं भी, पूरा स्वरूप ही दुखमय है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि दुख ही दुख का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर अभी नरक गति के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, उसमें हमने दसवां छंद और 11वां छंद ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 12वां छंद भी हो गया था हमारा, 12वां छंद भी कंप्लीट हो गया था। 13वें छंद की ओर चलते हैं हम। नरकों की भूख, आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का वर्णन। इसी छंद में मनुष्य गति के अगले स्टेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले नरकों में कैसी भूख लगती है और वहां पर आयु कितनी होती है, ये महत्वपूर्ण चर्चा आज हमारी यहाँ पर चलने वाली है। छंद पढ़ते हैं। तीन लोक को नाज जुखाए, मीटे न भूख कणान लहाए,
ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, जिनके पास नहीं हो वो अभी भी कहीं से भी अरेंज करें। और जो ग्वालियर वाले हैं वो लोग समता जी को मैसेज कर दें तो वो आपके पास तक पहुंच जाएगी पुस्तक। शब्दार्थ देखिए। तीन लोक, तीन लोक की चर्चा हमारी पहले आ चुकी है। कहाँ आई थी? ध्यान है किसी को? कहाँ आई थी तीन लोक की चर्चा? अभिलाषा जी। मंगलाचरण में आई थी। हाँ, मंगलाचरण में आई थी, बिल्कुल सही। मंगलाचरण में क्या आई थी? तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समार्घ्य। हाँ, तो वहां पर तीन लोग कहाँ आया है शब्द? तीन भुवन बोला ना, माने तीनों लोकों में। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तीन भुवन अर्थात तीन लोक, उसी तीन लोक की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तीन लोक को नाज झुकाए, तीन लोक अर्थात तीन लोक, वो सबको समझ में आ गया। को नाज, नाज का अर्थ है अनाज। तीन लोक का अनाज जो खाए, मतलब खाएं, मीटे, मीटे न, नहीं मिट सके, फिर भी नहीं मिट सके। भूख, भूख क्षुधा भी बोल सकते हैं इसको हम, भूख से सब परिचित हैं। कणा न लहाए, कणा मतलब एक कण भी नहीं, लहाए अर्थात मिलता। ये इस प्रकार के दुख बहु, बहु मतलब बहुत, सागर, सागर का एक माप है। सागर कई वर्षों, कई हजार वर्षों का एक सागर होता है, उसका माप भी अभी यहाँ पर बताएंगे। तो ये एक अवधि है, समयावधि है एक सागर। लो, लो मतलब तक, सहे, सहे अर्थात सहता है। कर्म मतलब कर्म, जोगते कर्म के योग से। कौन से कर्म के योग से, वो अभी अपन बाद में डिटेल करेंगे। नर गति लहे, नर अर्थात मनुष्य, गति मनुष्य गति, लहे अर्थात प्राप्त करता है, मनुष्य गति को प्राप्त करता है। ये हुआ शब्दार्थ। अन्वयार्थ पढ़ना है। किसी नए व्यक्ति से पढ़वाना चाहते हैं, देखते हैं कि सब अटेंटिव है या नहीं, उपयोग सबका यहाँ लग रहा है या नहीं। सोनल जैन कौन है? दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। पुस्तक है आपके हाँ, पास? पुस्तक हाँ ले रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म। दीदी आप अभी किसी से पढ़वा, मैं अभी देख के ले रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो पढ़वा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो खोल कर बैठे और किताब लेकर बैठे। चलिए, मुन्नी देवी जी। अनम्यूट कीजिए आपका। हाँ, मुन्नी देवी जी अनम्यूट कीजिए आपका। चलिए, कोई बात नहीं, अभी सभी लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं, अभी सीखना बाकी है। एक आध दिन ऐसा सोच रहे हैं कि एक सेशन आपका ऐसा लें कि सभी को माइक कैसे खोलना है, कैसे बंद रखना है, म्यूट कैसे करना है, ये सिखाया जाए। तो ये रागिनी जी, अनुप्रेक्षा जी कोई इस सेशन को लेंगे, वो आपको डेट हम बता देंगे। हाँ, सुलोचना आंटी आपके पास किताब है ना? चलिए आप पढ़िए अन्वयार्थ। जय जिनेन्द्र। हाँ,
उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि 3 लोगों का अनाज खा जाए तथापि क्षुधा शांत न हो, परंतु खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। ऐसे दुख अनेक सागरों पम काल तक सहन करता है। किसी विशेष शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति प्राप्त करता है। हाँ, देखो यहाँ से अब ये बता रहे हैं कि वहां नरक में कैसा दुख है। अभी तक तो हमने देखा कि नदी ऐसी है, वृक्ष ऐसे है वहां पर, और भूमि ऐसी है, भूमि का स्पर्श ऐसा है। ये सारे दुख हमने अभी तक देखे। अब ये बता रहे हैं कि वहां पर भूख कैसी लगती है ना। प्यास का देख लिया हमने कि सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एकन बूंद लहाए, मतलब समुद्र के समान भी पानी मिल जाए उनको तब भी उनकी प्यास पूरी नहीं हो, ऐसी उनको प्यास लगती है। कितने दिन प्यास लगती है कि जितने दिन वहां पर रहे, 33 सागर तक प्यासे रहे। अभी तो यहाँ पर हमको गर्मी ऐसे लगती है कि गर्मी इतनी है, मैं थोड़ी भी देर मंदिर में भी प्यासा कैसे रहूं, रात को पानी पीना कैसे छोड़ूं, मुझे तो प्यास लगती है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, है ना। अपने आप को अपन स्वयं कमजोर बनाते हैं पराधीन होकर। तो ये तुरंत ये सोचना चाहिए कि नरकों में भी तो रहे प्यास। अभी तो एक दिन अष्टमी चतुर्दशी का हम एकाशन करते हैं, तो उस दिन चलो हम आज पानी नहीं पिएंगे, एक ही बार ऐसा नियम रहता है हमारा। तो कैसा तड़पते हैं हम, अरे बाप रे पानी बिना कैसे रहेंगे। एक दिन पहले से सोचने लगते हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं भोजन बिना तो रह लेंगे, लेकिन पानी बिना कैसे रहेंगे। तो उसी समय विचार आना चाहिए कि नरकों में तो हम 33 सागर तक प्यासे रहे हैं, मतलब कई कई वर्षों तक। मिनिमम लो तो 10,000 वर्ष तक हम प्यासे रहे। 10,000 वर्ष, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 10,000 वर्ष तक हम प्यासे रहे। तो अभी जैसे कि यहाँ स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी ऐसा आ रहा है कि थोड़े थोड़े से नियम, थोड़े थोड़े से व्रत हमें लेना चाहिए। उससे हमारी स्टेमिना भी बढ़ती है, और शारीरिक रूप से स्टेमिना बढ़ती है, और आंतरिक रूप से भी स्टेमिना बढ़ती है। कैसे कि हमारे मन को दृढ़ करना, ये हमारी स्टेमिना बढ़ना है। शरीर में तो हम चलो बाहर पानी नहीं पिया, थोड़ी देर 1 घंटे, एक दिन भोजन नहीं किया, ये स्टेमिना शरीर की बढ़ रही, लेकिन मन की कैसे बढ़े कि मन की भी दृढ़ता बढ़ना चाहिए कि हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य मुनि बनना है ना, मोक्ष है। और मोक्ष के साधक कौन है, मुनिराज साधक है, 5वें गुणस्थान वर्ती साधक है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम उनके समान बने। तो साधक कैसे प्रोषदोपवास व्रत धारण करते हैं, एक दिन एकाशन, एक दिन उपवास, फिर एकाशन, ऐसे 48 घंटे तक निराहारी रहते हैं और प्यास पानी भी नहीं पीते। तो हमें उसकी शुरुआत करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम भी अनावश्यक रूप से भोजन और पानी ग्रहण नहीं करें, 24 घंटे मुंह नहीं चलाएं, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पर। हाँ, अब यहाँ पर ये तो हमने देखा पानी की ऐसी प्यास लगती है। भूख कैसी लगती है नरकों में, 3 लोक का अनाज खा ले इतनी भूख लगती है। 3 लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोगों का अनाज एक साथ खा जाए तब भी भूख नहीं मिटे, इतनी तेज भूख लगती है एक नारकी को। देखो इसमें चित्र भी दिया है, ये जो असुर कुमार देव हैं, देखो असुर कुमार देव की बात पिछले उसमें भी आई थी कि असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। जो असुर जाति के देव होते हैं, अम्बरीश आदि असुर कुमार देव होते हैं, वो आपस में भिड़ाते हैं, और केवल तीसरे नरक तक ही वो जा सकते हैं भिड़ाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, है ना। तो असुर कुमार जो देव है वो सारे ही देव ऐसे नहीं होते, सभी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ देवों की प्रवृत्ति इसी तरह की होती है कि उन्हें आपस में लड़ाकर कौतूहल करके मजा आता है, आनंद आता है। तो वही असुर कुमार देव यहाँ पर ये खड़े हैं चित्र में, देखो आप, असुर कुमार देव खड़े हैं, नारकी आया है वहां पर भोजन ढूंढते हुए, और असुर कुमार देव के पीछे इतने सारे लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, चक्की सब रखे हैं, है ना, थालियों में, है ना। चित्र देख रहे हैं ना आप सब, जिनने किताब नहीं खोली है वो आलस नहीं करें और पुस्तक खोलकर उसमें चित्र देखें। अब ये जो चित्र है ना, हम जब छोटे थे हमने छड़ाला पढ़ी थी,
तो हम ये चित्र देखकर ऐसा सोचते थे कि अरे ये नारकी इधर खड़ा है और असुर कुमार खड़ा है बीच में और पीछे लड्डू पेड़े रखे हैं, तो अपन हो इसकी जगह तो अपन चुपचाप उसको चकमा देके पीछे निकल जाए और वहां के लड्डू पेड़े खा लें। जब छोटे छोटे से थे हम तो ऐसे ही सोचते थे कि ये बेचारा सीधा है जो उनसे मांग रहा है, लेकिन अपन तो पीछे से चकमा देके अपन तो पीछे चुपचाप गुड़प करके आ जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है चित्र की कि ये जो असुर कुमार देव है इसने इसको खाने से नहीं रोका है यहाँ पर, लेकिन ये जो सब दिखाई दे रहा है लड्डू पेड़े के ये बर्तन, ये सब है ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है, एक मिठाई का एक दाना भी नहीं है वहां नरक में। तो फिर चित्र कैसे आया कि वो जो असुर कुमार है वह अपनी विक्रिया से ऐसे चित्र प्रस्तुत करता है वहां पर और नारकी को सताने के लिए ऐसा बोलता है कि देखो ये रखा है यहाँ पर। हाँ ममता जी, आपके पास चित्र वाली पुस्तक नहीं है तो फिर छड़ाला कौन सी है? कोई बात नहीं, पीडीएफ उसमें दे दी गई है ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, तो वहां पर पीडीएफ भेज दिए छड़ाला की, उस पीडीएफ में भी चित्र दिए हुए हैं, उसमें से देख लीजिएगा। हाँ तो ये सब कल्पना वाले चित्र हैं। एक तो नारकी को इतनी तेज भूख लगती है कि उसे कल्पना में भी ऐसा दिखता है कि वहां पर लड्डू पेड़े रखे हैं और मैं जाकर उसे खा लूं, इतनी तेज भूख लगती है। एक तो ये, और दूसरा असुर कुमार अपनी विक्रिया से ऐसे चित्र वहां पर प्रस्तुत करता है और नारकी को रोकता है कि नहीं जाने दूंगा हमें, देखो इतना खाना रखा है तब भी मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगा। ऐसा असुर कुमार उसको वहां पर दुखी करता है। तो तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणान लहाए। ऐसे दुख अनेक सागरोपम काल तक सहन करता है। किसी विशेष, हाँ ये आगे की बात आ गई। अब ये ऐसे दुख कब तक सहन करता है, ये इसका भी इसमें दिया है कि प्रत्येक नरक की आयु कितनी होती है। देखो पहले नरक की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष और मैक्सिमम आयु, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की होगी उन्हें सब ध्यान होगा ये, मैक्सिमम आयु 7वें नरक की 33 सागर होती है। देखो इसमें भी लिखा था कहीं पर, हाँ कहीं पर है लिखा हुआ, वो भी मुझे ध्यान नहीं, उसमें ऐसा है। हाँ समता जी बोली, कहाँ पर है, हैंड रेस कीजिए। मतलब पहले नरक की आयु बोलिए। पहले नरक की थी वो 10,000 सागर, हाँ और 7वें नरक की आयु है 33 सागर। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन पहले नरक की मिनिमम 10,000 वर्ष है और मैक्सिमम 1 सागर है। ऐसे ही दूसरे नरक की आयु मिनिमम 1 सागर है और मैक्सिमम कितनी है ये सब मैंने लिखवाया था। हाँ रंजना जी। जजनैन दीदी, पहले नरक की आयु जघन्य तो है 33, वो सॉरी 10,000 वर्ष और 1 सागर है, और दूसरे नरक की आयु है 1 सागर और फिर 3 सागर। हाँ जघन्य और उत्कृष्ट 3 सागर, और फिर तीसरे नरक की आयु 3 सागर है और फिर है ना 5 सागर है। फिर चौथे नरक की आयु 5 सागर और 7 सागर है। इस तरह से बढ़ती गई है। हाँ, फिर लास्ट में नहीं पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए। चौथे नरक की आयु, चौथे नरक की आयु दीदी मैं फिर से बोल रही हूँ, है ना।
पहले नरक की आयु। कहाँ से ये, इसमें आपने पिछली क्लास अटेंड की थी क्या? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुझे दीदी याद है, मैं तत्वा अच्छा, सूत्र में पढ़ा था। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोल दीजिए। हाँ, पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष है, दूसरे नरक पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। फिर दूसरे नरक की आयु 1 सागर है और उत्कृष्ट आयु 3 सागर है। और फिर तीसरे नरक की आयु 3 सागर है और उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। और चौथे नरक की आयु 7 सागर है, फिर 11 सागर है उत्कृष्ट आयु। अधिकतम देखो, ये मिनिमम और मैक्सिमम बता रहे हैं, मतलब जघन्य और उत्कृष्ट ऐसी दोनों आयु बता रहे हैं हर नरक की। जी जी। और फिर दीदी है ना 11 सागर है जघन्य और उत्कृष्ट आयु है 15 सागर। 1 मिनट, 15 सागर है और फिर 17 सागर छठवें की। ये नीतू जी मना कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। बोलिए नीतू जी, बोलिए। हाँ जी दीदी, जय जिनेन्द्र। और रंजना दीदी ने जो 11 सागर बताई है ना, वो 11 सागर नहीं है, 10 सागर है। हाँ 10 सागर, 10 सागर। हाँ उसके बाद में 10 के बाद में उसका 10 जघन्य होगा और आगे का 17 सागर होगा। 17 सागर। हाँ, ये अभी आपको कंफर्म करके पूरा और बता देंगे अपन। मैंने भी सही है। हाँ, 17 सागर जघन्य है और 22 सागर फिर उत्कृष्ट है। और उसके बाद 7वें में 22 सागर जघन्य और 33 सागर उत्कृष्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। मतलब पूरे नरक की आयु अगर हम देखें तो जघन्य से जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर। अब सागर मतलब क्या? सागर की परिभाषा ऐसे लें अपन कि 2000 कोस का एक गहरा गड्ढा खोदो। 2000 कोस का एक गहरा गड्ढा खोदो, और मतलब गहरा भी उतना ही हो और चौड़ा भी उतना ही हो, मतलब 2000 कोस जितना ही चौड़ा हो। अब उस गड्ढे को एक मेंढे के बाल से, कैसे मेंढे के बाल से कि जिसकी 7 दिन की आयु हो, इसे उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बाल से उसको ठसाठस भर दिया जाए, है ना। मतलब उसके बालों के इतने टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं कि उसको कैंची से वापस हम काट नहीं सके, इतने छोटे टुकड़े किए जाएं। किसके? उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बाल, मतलब एकदम सॉफ्ट बाल रहते हैं उसके, क्योंकि नया नया 7 दिन का बच्चा रहता है वो, तो सॉफ्ट बाल, उसके भी इतने इतने से टुकड़े किए जाए और उस गड्ढे को पूरा भर दिया जाए। फिर क्या किया जाए कि उसमें से 100 वर्ष के अंतर से एक बाल निकाला जाए। 100 वर्ष हो गए, एक बाल निकालो, फिर 100 वर्ष हुए, फिर एक बाल निकालो, ऐसे कर करके पूरे बाल निकालो। और जितने काल में उन सब बालों को निकाल दिया जाए उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य, अभी सागर नहीं, अभी तो पल्य की बात चल रही है, उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। जब वो पूरे गड्ढे के पूरे बाल निकल जाएं तब फिर उस व्यवहार पल्य से असंख्यात गुने समय को उद्धार पल्य कहते हैं, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुने काल को अद्धा पल्य कहते हैं। अब 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, 10 इंटू 10 करोड़ अध्यापल्यों का एक सागर होता है। मतलब पहले व्यवहार पल्य, फिर उद्धार पल्य और फिर अध्यापल्य। अब इन अध्यापल का 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ कर दो, तब एक सागर होगा। सौ वर्ष के अंतर से एक एक बाल निकाला, जब पूरा गड्ढा खाली हो गया तब क्या हुआ? एक उद्धार पल्य हुआ। अब उसमें असंख्यात व्यवहार पल्य, उससे भी असंख्यात गुना समय उद्धार पल्य हो गया और उससे भी असंख्यात गुना समय अद्धा पल्य हो गया। देखिए 10 मिनट शेष रह गए हमारी मीटिंग के। और फिर इस अध्यापल्य में 10 कोड़े अध्यापल्य इंटू 10 कोड़े मतलब 10 करोड़ अध्यापल्य इंटू 10 करोड़ अध्यापल्य, इनका गुणा करो आपस में, तब एक सागर बनता है। एक सागर, ऐसे 33 सागर हमने नरक में बिताए हैं।
ये तो एक सागर का माप है, ऐसे 33 सागर इतना समय हमने नरक में बिताया है। कैसे? बिना भोजन के, बिना पानी के, और इतने इतने कष्ट सहकर। वहां के वृक्ष भी ऐसे, वहां की नदी भी ऐसी, लेकिन उन सब कष्टों को सहते हुए हमने ऐसे, और एक बार नहीं कई बार ऐसे 33 सागर हमने वहां पर बिताए हैं नरक। हम सब भूल गए, और अभी ये चर्चा चलती है तो ऐसा लगता है कि कब ये नरक की चर्चा खत्म हो भैया, घबरा गए हम तो। ऐसे कितनी कितनी खराब चर्चा है नरक की, ऐसी खून की नदी, ऐसे वृक्ष, कितनी खराब चर्चा है। अभी हम चर्चा भी नहीं सुनना चाहते, ऐसी जगह पर हम अनंत बार रहकर आए हैं। इस नरक से छुटकारा चाहिए तो क्या करना है, वो आपको दूसरी ढाल में और तीसरी ढाल में सुनने को मिलेगा। अभी तो यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या दुख है ना। अब क्या करता है वो नारकी जीव, उसको इतनी भूख लगती है और खाने का एक कण भी नहीं मिलता, तो क्या करता है फिर वो, कि वहां की जो मिट्टी रहती है ना उसको उठाकर खा लेता है। और वो मिट्टी कैसी रहती है? महादुर्गंधित। उस दिन बताया था ना मिट्टी कैसी रहती है, 1000 कुत्ते, सुअर और बिल्ली सब मर जाएं और उनके सड़े हुए शरीर पड़े रहें कई दिनों तक, उसमें से जो दुर्गंध आती है उससे भी ज्यादा दुर्गंध वहां की मिट्टी के एक कण की दुर्गंध होती है। ऐसी मिट्टी को वो भूखा जीव वहां पर खा लेता है और फिर मरण को प्राप्त होता है। भूख से भी कई बार मरण को प्राप्त हो जाता है ना। अब मरण को प्राप्त हो गया तो फिर उसको नरक से छुटकारा मिला या नहीं मिला, कि नहीं मिला, वो ने पिछले छंद में ही देख लिया कि वहां पर पारे की भांति शरीर होता है, कितनी भी बार कट जाए, मर जाए, वो वापस पुनः जुड़कर और वापस वहां की आयु भोगने लगता है। मतलब कितना भी कुछ कर ले वहां पर सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतने दुख सहन नहीं हो रहे हैं, मैं तो सुसाइड कर रहा हूं। यहाँ मनुष्य गति में तो अपन सरलता से ये देख लेते हैं कि कोई बात नहीं, दुख सहन नहीं हो रहा, सुसाइड कर लो, आत्मघात कर लो। आत्मघाती महापापी ऐसा आता है यहाँ ग्रंथों में। तो वहां पर ये सुविधा भी नहीं है आपको कि आप आत्महत्या कर सको, क्योंकि आप क्या करोगे, विष खाओगे तो वापस जिंदा ही रहोगे, कुछ असर ही नहीं होगा विष का। वहां की दुर्गंधित मिट्टी ही विष के समान है, उस मिट्टी को खा लिया तो भी नहीं मरोगे, पत्ते से कट जाओगे, तलवार से कट जाओगे तभी नहीं मरोगे। क्या करना कि मिनिमम 10,000 वर्ष तो आपको रहना ही पड़ेगा, इसलिए परिणामों की संभाल यहां पर ही कर लेना चाहिए। देखो नरक गति के ये जो हमने दुख देखे हैं ना, इसमें छड़ाला में ये पूरे नहीं है। देखो शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ और क्या क्या दुख होते हैं वहां पर। गर्म लोहमय रस पिलाना, अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन कराना, कट शालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना, असुर कुमार साथ में रहते हैं या दूसरे नारकी रहते हैं ना, वो ये सब करवाते हैं। लोहमय घनों से पीटना, वसूले से छोलना, चमड़ी उतारना, गर्म तेल में नहलाना, लोहे के गर्म कड़ाहों में पकाना, भाड़ में सेकना, घानी में पेलना, शूली पर चढ़ाना, बाले से बिंधना, करोज से चीरना, अंगारों पर लिटाना, गर्म रेत पर चलाना, वेतरणी में स्नान कराना, तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, व्याघ, रीछ, सिंह, श्वान, सियार, सियारनी, बिलाव, नेवला, सर्प, कौवा, गीद, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देना। व्यक्रियक शरीर रहता है ना, तो कोई भी किसी भी प्रकार का रूप धारण कर लेता है वहां पर, तो ये सब रूप दूसरे नारकी धारण करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। जैसे चील बन गए तो दूसरे नारकी को चील से, वो चोंच से उसको मार, उसके मतलब चील कैसी रहती है ना, चील और गिद्ध चोट से मार मार कर उसकी चमड़ी छील देते हैं पूरी, और वहीं उसका मरण हो जाता है। दूर से देखकर क्रोध करना, पास आने पर मारना, क्रोध से भरे वचन कहना, विक्रिया से शस्त्र बनकर मारना, काटना, छेदना, भेदना। विक्रिया से केवल दूसरे पशु पक्षी नहीं, शस्त्र भी बन जाते हैं, वो भाला बन जाए विक्रिया से, दूसरा नारकी हो तो वो भाला बन जाता है। और ये वहां पर सब कुअवधि ज्ञान रहता है, उसके पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन कैसा रहता है, उल्टा उल्टा ज्ञान रहता है सारा। जैसे उस दिन उदाहरण दिया था ना कि माँ आंखों में काजल आंज रही है, तो उसको कुअवधि ज्ञान में क्या दिखाई देगा कि माँ मेरी आंख फोड़ रही है,
है ना। तो ये सब कुअवधि, जैसे आपको यहाँ पर माँ बच्चे को प्यार से मार रही है, बचपन में मारती है ना बच्चों को, वहां पर उसको बड़े रूप में दिखाया जाएगा कि देखो यही था तुम्हारी माँ का जीव और इसे तुमको बचपन में इतना मारा था, इतना मारा था। यही था जो आपको घूमने नहीं जाने दे रहा था, आपको मजे नहीं करने दे रहा था, यही वो जीव है, मारो इसको। इस तरह से वहां पर कुअवधि ज्ञान के द्वारा भी बहुत कष्ट सहे, और इन कष्टों का वर्णन तो यहाँ पर संभव नहीं है, ये तो थोड़े से बताएं यहाँ पर। पे कछु कहूं कही मुनि यथा, शुरू में ही कह दिया दौलत राम जी ने कि उसमें से कुछ कहता हूं मैं, जैसा मुनियों ने कहा है उसमें से थोड़ा सा कहता हूं, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है, थोड़े से में हमारे पसीने छूटने लग जाए। इसकी वीडियो देख लो ना आप, नरक गति के दुखों की वीडियो यदि आप देख लो तो नींद नहीं आए रात भर, ऐसी वीडियो है उसकी। और ऐसे दुख हमने कई बार सहे हैं। फिर क्या हुआ, ऐसे ही दुखों के बीच में हमने, अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखो पहले ये फुटनोट पढ़ लेते हैं। इसमें नीचे 15 नंबर में फुटनोट दिया है, पारा एक धातु के रस समान होता है, धरती पर फेंकने से वह अमुक अंश में छार छार होकर बिखर जाता है और पुनः एकत्रित कर देने से एक पिंड रूप बन जाता है ना। ये तो अपन पहले समझ चुके हैं। अब इसकी अगली लाइन, ऐसे दुख बहुत सागर तक सहे हैं, किसी विशेष शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति प्राप्त करता है। ऐसे वहां पर दुख है, उसके बीच में भी कोई ऐसा शुभ भाव आ जाते हैं, जैसे पूर्व जन्मों में कुछ सुना है तो वो ध्यान आ जाएगा, यहाँ जिनवाणी सुनी है तो जैसे यहाँ क्लास आपको अवधि ज्ञान में ध्यान आ जाएगा, वहां क्लास में बैठे थे तब ये चर्चा चल रही थी कि ये कुछ भी सार नहीं है, एक धर्म ही सार है, जिन धर्म ही सार है, जिनेंद्र देव ही सच्चे हैं, कुछ भी ऐसी बात ध्यान आई और वो शुभ पुण्य बंधा आपका, उस पुण्य के बंध के उदय में, आवाज आ रही है सबको बराबर? उस पुण्य जो बंधा है उसके उदय में क्या हुआ, मनुष्य गति प्राप्त की। अब इस यहां से मनुष्य गति की चर्चा चलेगी, समय भी हो गया है हमारा, यहां से मनुष्य गति की चर्चा चलेगी 14वें छंद से। आप इतना जो पढ़ा है अपन ने उसको आप रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जैसे ये पूरा होगा हम इसके एग्जाम लेंगे और ऑनलाइन एग्जाम होंगे, सभी को देना है एग्जाम, इसलिए आप इसकी तैयारी करते जाइए। आज विशेष पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जिसे हम उपकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी से संबंधित एक भजन यहाँ पर हमारे बीच में कलकत्ता से नीतू जी हमारे बीच में है, वो एक भजन प्रस्तुत कर रही हैं। नीतू जी कहाँ हैं आप? हैंड रेस कीजिए। हाँ, अनम्यूट करिए। देखिए हमारे बीच में ये रंजना जी है, बहुत ही अच्छी रुचि है इनकी, बहुत धार्मिक जीव हैं और अंदर से भीगे हुए परिणाम है इनके। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, कम से कम 5-6 लोगों को इन्होंने यहाँ पर, बल्कि और ज्यादा, मुझे पूरे ध्यान नहीं है, लेकिन इनकी सारी सिस्टर्स को, इनकी सारी फ्रेंड्स को, इनकी सारी भतीजियों को इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है रंजना जी ने। और अभी भी ये उसी प्रयास में लगी रहती है कि और भी जीवों का भला हो, कोई जीव धर्म में बढ़े आगे तो इनको बहुत खुशी होती है। अभी तो ये तो प्रयास सभी को करना चाहिए कि दूसरे जीवों को हम किसी भी रूप में जिन धर्म प्रभाव ना करें, तो ये भी एक प्रभावना का अंग ही है कि आप दूसरे जीवों को इसमें जोड़ें कि वो प्रतिदिन धर्म चर्चा सुन सके। यहाँ रंजना जी उन्होंने भी जोड़ा है, और भी लोग हैं, रागिनी जी हैं उन्होंने भी जोड़ा है, और अंजू जी हैं, हाँ अंजू जी हैं, देखो ममता जी भी कह रही हैं कि इन्हें भी रंजना जी ने जोड़ा है। अंजू जी ने भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा, इंदौर से, हरिद्वार से, बहुत सारे लोगों को जोड़ा है यहाँ पर। एक दिन किसी दिन उनका सबका परिचय भी अपन यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एक परिचय सम्मेलन